हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं ऑप्शनल पेपर, वर्ल्ड हिस्ट्री का ऑप्शनल। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, ऑप्शनल है जी, इसलिए माइंडफुल चेंज। देखो अभी तक क्या हुआ, 16 का यदि सिलेबस तुम देखोगे तो इनलाइटमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज, मेजर आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट, इसका बहुत सारा जिक्र हुआ था कल। और आज जानेंगे, यदि टाइम अलाउ किया तो आज जानेंगे कांत का, इमानुएल कांत, जो कि पहला कोटेशन देखे थे, आज भी देखेंगे उनका कोटेशन। ठीक है ना, एंड रूसो, बहुत बड़ा नाम है, ये चीज़ के बारे में आज जानेंगे। और प्लस स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट इन द कॉलोनीज, कैसे तुम्हारे इनलाइटमेंट का स्प्रेड हुआ है कॉलोनीज में। ठीक है, ये जानेंगे, इसलिए मैं ये नहीं जाऊँगा, इतना कुछ जानने का प्रयास रहेगा आज, आगे बढ़ जाओ। देखो ये जान चुके हो तुम लोग को, पहला पेज फिर से डाल दिया गया, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या 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 क्रोनोलॉजी हुआ, यू नो दोस्तों, यहाँ पे हाँ सब जानते हो, है ना, ये तुम लोग पढ़ चुके हो इसलिए जानते हो। हाँ, मैं जरूर इनलाइटमेंट के बारे में कांत जी का बोलना चाहूँगा, इमानुएल कांत का। जानते हो कि इनलाइटमेंट जो चीज़ है वो ह्यूमन बीइंग का, मैनकाइंड का फाइनल कमिंग है। मैनकाइंड, देखो वर्ड यहाँ पे भी मैनकाइंड है, समझ लो बात को, कि वो क्या है कि एक फाइनल अप्रोच है, एक फाइनल चीज़ है, जो कि जिससे क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यानी कि आदमी कितना हद तक ऊपर जा सकता है फ्रॉम इग्नोरेंस। अगर ही तो ये इमानुएल कांत का लिखा गया चीज़ है, जो कि एथिक्स पेपर में उतना ही रेलेवेंट है। आगे बढ़ जाओ। हाँ, इसमें फिर मैं क्यों लाया हूँ, मैं फिर से क्यों लाया हूँ, ये रीज़न है, समझो, बार बार समझो। तब कल जो पढ़ाए थे, आज जो पढ़ाएंगे, अंतर होगा दोनों में, क्विक होगा आज। ये पूरी तरीके से बात है जो हमारे रिनेसांस पीरियड में बात हुआ था ह्यूमनिज्म पे, आर्किटेक्चर पे, है ना भाई। ये क्या है, प्रैक्टिकल पे बात होगा। एज ऑफ इनलाइटमेंट में प्रैक्टिकल पे बात होगा जी, समझे, साइंटिफिक अप्रोच का बात होगा, ह्यूमनिज्म पे बात होगा, पॉलिटिकल फिलोसफी पे बात होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात होगा, टेक्नोलॉजी पे बात होगा, साइंस पे बात होगा, लॉजिक पे बात होगा, यस, ट्रांसपोर्टेशन, केमिस्ट्री, यानी हर एक तरफ का बात है जी। प्रैक्टिकल अप्रोच डीजीएस का है इसमें, मिस्टिकल फिनोमेना जो लाइटिंग होगा, सभी चीज़ के बारे में एक अलग दृष्टिकोण से देखना है। चार्ल्स डार्विन के बारे में बात हुआ था कल, ये बताए थे। चर्च और अब गॉड के बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिसर्च और साइंस पे ध्यान दो सभी लोग। ठीक है, ये इंटायर पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि पूरा चेंज है ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ से। ठीक है, ये पूरी तरीके से चेंज हुआ है जी। और रिबर्थ और सैल्वेशन में कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस नॉलेज को एक्वायर करते रहो, नॉलेज, ज्ञान मार्ग को बोला है एक्वायर करने के लिए। तो इनलाइटमेंट का देखो, थिंकर्स लोग, बड़े बड़े थिंकर्स लोग, वोल्टायर साहब थे, थॉमस होब्स, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक, रूसो, बड़ा नाम। अब देखते हैं, इनमें भी देखो जॉन लॉक साहब के बारे में बताए थे कि गवर्नमेंट का पावर बहुत लिमिटेड होना चाहिए, पीपल का नेचुरल राइट्स है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, और भी बहुत प्रॉपर्टी। देखो मैं बार कल भी बोला प्रॉपर्टी पे बात, कैपिटलिस्ट क्लास, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मोंटेस्क्यू, जानते हो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर क्या, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उन पे बात है। रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कल पूरा जिक्र हो चुका था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। लेजिटिमेसी शब्द आया था कि नहीं आया था, गुड। अब देखो ये मैं क्यों लाया हूँ, मैं ये इसलिए लाया हूँ कि तुमको यहाँ पे जानना है कि कौन से देखो वहाँ पे जो तुमको दिया गया था नोट्स में, उसमें स्पेलिंग बहुत सारा गलत था, इसलिए मैं ये लाया हूँ। देखो सिसर बेसेरिया पहले वाले, डेनिस डाइवरोट उसे ही पहले वाले ऊपर देखते हो, फ्रांसिस बैकॉन, रेने डिस्कार्टेस, उसमें बात हुआ था कि नहीं बात हुआ था वहाँ पे नोट्स में, स्पेलिंग यहाँ से लिख लेना तुम लोग। उसके बाद आए सिसर बेसेरिया आए, डेनिस डिरोट आए हैं, डेविड ह्यूम आए हैं, इमानुएल कांत आए हैं, एंड सो ऑन, हाँ सब जानते हो। उसके बाद बैरूच स्पेन जो भी आए हैं, वोल्टायर भी आया, जो जिसमें दो जानना है तुमको, किसका, रूसो एंड इमानुएल कांत के बारे में। ठीक है, ये जान चुके हो तुम लोग। तो आगाज करते हैं क्लास को, यहाँ से आज नया क्लास होगा। ठीक है, तो देखो अब तुमको ये बात समझना होगा, मैंने क्या बोला तुम लोग को कि जो इनलाइटमेंट का जो गढ़ है वो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बाद दूसरा जगह पे गया था, होलैंड यानी कि नीदरलैंड, और आस्ते आस्ते जर्मनी इधर उधर फैला है। देखो यहाँ क्या है, स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट having emerged in countries like Britain and Holland, the liberal and progressive ideas of enlightenment gained popularity in countries of Europe as well as in other continents। क्या बोला कि शुरुआत तो हो गया ब्रिटेन और हॉलैंड से, आसपास एरियाज से, और इस तरह के जो थॉट थे, लिबरल प्रोग्रेसिव आइडियाज थे इनलाइटमेंट का, वो तुरंत पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गया अक्रॉस यूरोप, तेजी से आग की तरह वो फैलते चला गया, और दूसरे कंटिनेंट में भी जाके उसने वर्चस्व कायम किया है, जैसे तुम्हारा एक अमेरिका भी है। हाँ बिल्कुल, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हेल्प मिल रहा है,
मोंटेस्क्यू के हिसाब से डेमोक्रेसी तय होगा, तो यहीं तक जा रहा है जी, समझे। दिस स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट वाज फैसिलिटेटेड बाय नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट ऑपरेटेड विद इन द कंट्री एंड अक्रॉस कंटिनेंट। बहुत सारे चीज़ थे, बहुत सारी चीज़ें, फिलोसोफर थे, उनका राइटिंग्स था, ठीक है। जो स्पीच थे फिलोसोफर का, वो जो प्रोपागेट किए इस तरह का आइडिया, ठीक है, कंट्री के अंदर, ठीक है। जैसे ब्रिटेन, हॉलैंड और फ्रांस में अलग अलग आए हैं, वहाँ पे मोंटेस्क्यू सब तो आ रहे हैं ना अपने अपने जगह में, जर्मनी में अपने अपने जगह में आ रहे हैं। तो वहाँ के जो फिलोसोफर थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, अपने स्पीच के द्वारा, अपने राइटिंग्स के द्वारा लोगों को समझा रहे थे, अवेयर करवा रहे थे। दिस फिलोसफी एड्रेस पब्लिक गैदरिंग टू प्रोपागेट देयर थिंकिंग। पब्लिक को, जैसे तुम लोग को 10 मिनट लेते हैं टाइम, यही अवेयर करवाना कि आपका क्या सिस्टम में थे, ठीक है। और पब्लिक अवेयर भी हो रहा है, क्यों? जब तुम लॉजिकल बात करते हो तो मजबूर हो जाता है सोचने में। हाँ, बात तो सही है, हाँ ये बात तो सही है, प्रमाण दे रहे तो सही है, क्योंकि कनेक्ट कर लोगे, है ना। तो पब्लिक को किया है। अब इसका लिमिटेशन भी क्या था तुम लोग जानते हो इस चीज़ को, है ना। इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल ऑल्सो कंटिन्यू प्रोपागेशन ऑफ आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट। अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनने लगे जी, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे मैं क्लियर नहीं हूँ ये सेल क्या है, सेलून तो नहीं होगा, बस समझो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन यूज्ड फॉर द प्रोपागेशन ऑफ आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट। जो शब्द होगा अलग, इट्स फाइन, इंटरप्रेट कर लो उस चीज़ को, है यानी कि बहुत तरह के इंस्टीट्यूशन डेवलप इन ऑर्डर टू प्रोपागेट द आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब सेलून, हाँ सब ठीक है। देखो अब यहाँ पे डिस्कस कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ। सेलून क्या है? स्मॉल गैदरिंग है इंटेलेक्चुअल्स का, यानी कि बहुत अच्छा ब्रेन, बहुत अच्छा ब्रेन, बहुत अच्छा ब्रेन, थिंक टैंक लोग एक साथ है, बात कर रहे हैं, और यहाँ से वो अपने क्षेत्र में जाएंगे मोटिवेट करने के लिए। तो सेलून क्या है एक्चुअली? ये स्मॉल गैदरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल इन यूरोप, दे यूज्ड टू सिट अराउंड अ प्लेस टू शेयर देयर आइडियाज। एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं अपने आइडियाज को लेकर, है ना। इंटेलेक्चुअल बात करते कि नहीं करते, डिबेट होगा, डिबेट से क्या होगा कि आइडियाज आएगा, अपना आइडियाज भी और होगा, देखने का तरीका चेंज होगा। देखो 10 ब्रेन मिल जाएगा और एक ब्रेन अंतर है ना, है कि नहीं है, नया नया थिंकिंग आएगा। तो सेलून वही एक क्या है, गैदरिंग का एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे अलग अलग स्कॉलर बैठ के डिबेट कर रहे हैं किसी आइडियाज पर, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं उस चीज़ का, ठीक है। न्यूज़पेपर और जर्नल ये भी बहुत हेल्प किया है, अनडाउटली करेगा ही करेगा। क्यों कोमल? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ चुका है, ठीक है। जर्नल, न्यूज़पेपर बहुत सहयोग किए हैं आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट को बढ़ने के लिए। जो सर्कुलेशन था न्यूज़पेपर का वो क्वाइट लिमिटेड था। एजुकेटेड क्लास वुड हैव एक्सेस टू देम इन लाइब्रेरी एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, कम था। अभी के हिसाब से तो बिल्कुल कम ही होगा ना जी, अभी तो आगाज़ हुआ है। बस जो एजुकेटेड पीपल्स थे उनको लाइब्रेरी में जाकर मिल जाता था, ठीक है, वो एक्सेस कर लेते थे। पढ़ने वाले आदमी तो भाई कहीं से भी पढ़ ले, है ना, क्योंकि उसको चाहिए नॉलेज, उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो अब वो पढ़ेगा तो वो भी इंटेलेक्चुअल बनेगा, वो भी अपना मोटिवेट करेगा। एजुकेशन का ये होता है, एजुकेशन चेन सिस्टम है, जान लो। यानी कि घर में कोई भी एक शिक्षित हो गया ढंग से, वो तुरंत चपेटे में ले लेगा सबको। इसलिए आज मैं अपने छोटे भाई को बता रहा था ये चीज़, छोटे भाई में तो वो सुनील नहीं, वो बीच का ही काम है, उसको बताया। हाँ, मैं उसको बोल रहा था कि बाबू पढ़ाई लिखाई एक ईश्वर का वरदान है, ठीक है, वरदान है, ठीक है। नहीं पढ़े हो अलग बात है, उसको मैं कन्विंस कर रहा था कि ये एक वरदान है, इस वरदान को खोने मत दो। हर एक इंसान का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पढ़े, क्योंकि इतना इग्नोरेंस जो है ना बाबू, इतना तुम्हारा इग्नोरेंस से तुमको निकाल देगा एजुकेशन ना, कि एक गजब का माइंड बन के निकलोगे। अब देखो ये देखो इसको कैसे फील करोगे, सबसे बड़ा बात है कि फील कैसे करोगे। होता क्या है, जैसे आदमी का जो फितरत है कि आदमी को जो मिलता है, आदमी टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कोई भी चीज़ को, समझ ना, मिल रहा है ठीक है, पढ़ रहा है ठीक है। ये होता है बैड एटीट्यूड, समझ लो, इसको बोलते हैं बैड एटीट्यूड। बैड इसलिए क्योंकि तुमको रियलाइज होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर रिफॉर्म्स कितने आ रहे हैं, समझ लो ना, रिफॉर्म्स। क्योंकि जब तुमको रियलाइज होगा कि तुम्हारे अंदर जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे जो इंटेलेक्चुअल जो पावर है, एनलाइटमेंट जो आइडियाज, इसको और बल देगा। और इसी कारण यही इनलाइटमेंट आइडियाज़ के वजह से हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि यस रियली एजुकेशन मैटर्स अ लॉट टू चेंज द वर्ल्ड, बहुत मैटर करता है। अब तुम खुद देखो, इसको सिचुएशन को डिफेंड कर लो कि अभी तो तुम लोग पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ रहे हो, अब तुम इधर चल जाओ, कोइन को पलट दो,
ठीक है, और तुम इलिटरेट बन जाओ और कोई पढ़ा लिखा। अब इलिटरेट जब पढ़ा लिखा आदमी को देखता है तो उसका परसेप्शन क्या जनरेट होता है, ओह वाह वो पढ़ा लिखा है। मगर हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपना इज्जत नहीं कर पाते जितना हमको इज्जत करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमको हर समय अवेयर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब हम कितना सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं पढ़ लिख के। क्योंकि ओनली पढ़ाई लिखाई ही जो एक सोल्यूशन है जो कि पूरा प्रॉब्लम्स का तुम्हारा एड्रेस कर सकता है। समझे ना बात को, ये चीज़ दिमाग में रखना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनलाइटमेंट। यही चीज़ हो रहा है वहाँ पे, समझे ना। एजुकेटेड लोग क्या कर रहे हैं, कहीं से भी जाके किताब लाइब्रेरी में ढूंढ रहे हैं, अदर पब्लिक प्लेसेस उसको मिल जा रहा है। पढ़ने का क्यूरियोसिटी देखो, तो बुक ऑल्सो क्या, अब देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ, किताब में देखो क्यों इतना बड़ा मैं बात कर देता हूँ तुम लोग के सामने। यस, मैंने पढ़ा है चीज़ों को ना। कहाँ भगवान ऊपर से बम्बू थोड़ी लगा दिए थे आके, मैंने पढ़ा है। जो मैं बोलता हूँ सब चीज़ मेरा वो अर्जित किया हुआ ज्ञान है। और जब अर्जित किया ज्ञान है तो पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आएंगे। बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, पूरा समझाने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब तुम देखो ना कि यदि तुम्हारा भी जो अपना है, अब तुम एजुकेशन को निकाल दो और रख दो, एजुकेशन को एक साइड कर दो अपने ब्रेन से, अपने आप को देखो तो समझ नहीं पाएगा यार ऐसे भी हो सकते थे क्या। वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। तुमको रियलाइज नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ हम रियलाइज करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। हम क्यों हम रियलाइज क्यों ना करें, हम रियलाइज क्यों ना करें, सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों। देखो कि तो इस इंस्टीट्यूट में हमारे कित और किन भी पढ़ते हैं इस इंस्टीट्यूट में। तो आज यही एजुकेशन था जिसने सभी को अंदर ला दिया, और यही क्षमता था कि सबको हमने घेर लिया और सबको मैंने अपने चरणों में रख दिया, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ एजुकेशन। नहीं तो 5 फुट 5 इंच का आदमी का क्या औकात था कि वो 6 फुट आदमी को वो बाबू और बच्चा बना के कुचलने का बात कर दे। दिस द पावर ऑफ एजुकेशन, समझ रहे हो ना आपको। यस, इतना पावर है एजुकेशन में, समझ गए यार। इसलिए शेर है। अब कौन बोलता है हमको शेर बोलने के लिए, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ नॉलेज, ये कॉन्फिडेंस होता है, समझा। यही चीज़ आ रहा है वहाँ पे। तो बुक्स क्या हुआ, आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक फैला रहा है, समझे, एकदम दूर दूर तक। उसके बाद क्या है कि बुक लाइक स्पिरिट ऑफ लॉज ऑफ मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू क्यों भाई नया बात कर दी है ना मोंटेस्क्यू साहब, है ना, कि लेजिस्लेटिव होना चाहिए, ये होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस तरह का बात बहुत पॉपुलर होने लगा एजुकेटेड पर्सन। अब क्या है, हम लोग हमेशा लोकतंत्र का बात करते हैं, प्रजातंत्र का बात करते हैं। क्यों बात करते हैं, यही सब रीजन है। क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर लेता है वो सब चीज़। और डिक्टेटरशिप पर बात होता है तो हम लोग प्रेजेंट गवर्नमेंट का अगेंस्ट तक बात बोल देते हैं। क्यों, अभी तुम देख लो, एक इलिटरेट पर्सन को उठाओ, एक एजुकेटेड पर्सन को उठाओ, दोनों का पूछ लो प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में या फिर किसी भी बारे में, मुद्दा समझ में आ जाएगा तुमको। समझ गया बात को। तो देखो रिफॉर्म जो अंडरटेकन किए गए थे लिबरल रूलर्स के द्वारा, जैसे देखो बहुत सारे लिबरल रूलर भी रहे, बेनेवोलेंट रूलर भी रहे तुम्हारे, ठीक है। फेडरिक रहे थे पर्शिया का, ठीक है। कैथरीन रहे थे तुम्हारा वो रशिया का, और भी जोसेफ थ्री भी रहे थे। इन्होंने हेल्प किया है, ये लोग जो किंग थे, रूलर थे, इन्होंने भी हेल्प किया है डिफरेंट रूलर में, ठीक है। आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट, क्यों, जब तक रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिलेगा तब तक कोई बुद्धिज्म नहीं बन सकता है, कोई जैनिज्म नहीं बन सकता, समझो, मिलना चाहिए। अब मिलेगा तभी वो आगे बढ़ता है। 64 को हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आया हिंदुस्तान की जमीन पे, काहे मात्र 2 सर्वाइव कर पाया, तो संरक्षण मिला उसको। यस, पैट्रोनेज मिलना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए। देखो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स कैरिड द आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट। जो मर्चेंट व्यापारी है, व्यापारी एक जगह रहने वाला चीज़ तो है नहीं, व्यापारी कभी इधर से कभी उधर से, तो अपना आइडिया उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो ऐसा होता है, इनलाइटमेंट क्या कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इधर से गए उधर, इधर से आए इधर, इधर से गए उधर, अपना आइडिया फैला रहे हैं। तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, तो ये तो और खतरनाक चीज़ है ना ये चीज़, क्योंकि ये रेगुलर मोबिलिटी है इन लोग का। जब किसी का रेगुलर मोबिलिटी होगा तो इनलाइटमेंट के आइडियाज गजब दूर दूर दराज तक पहुँचेगा ये चीज़। देखो उसके बाद देखो जो प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन है, बिल्कुल जो कॉलोनी बनाए, तो बोले ना कि डिनर टेबल पर बैठ के फोटो खींच के इंस्टाग्राम में डाल रहे हो तुम लोग। यस, इनलाइटमेंट। अब देखो अभी तक तुम लोग यही बोलते, अभी मतलब मैं कटाक्ष नहीं मारता हूँ, तुम सोचो माता पिता का बात मानना चाहिए, है ना, घर में अच्छे से रहना चाहिए, ये वो तुम लोग बोलते हो, है ना, फलना टिकना करना चाहिए।
मगर जब राइट टू प्राइवेसी का बात आता है तो ठीक कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। जब इंडिविजुअल का बात आता है तो ठीक कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। इंडिविजुअलिज्म और राइट टू प्राइवेसी में क्या कि भाई हमको डिस्टर्ब नहीं करे, कुछ स्पेस होना चाहिए हमारे लिए। तो ये हमारा जो कल्चर है उसके ठीक विपरीत हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब इस तरह का विचारधारा जो रियल है, जो कि लॉजिकल है, जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात करता है, वो जब तुम पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तुमको लगेगा कि ना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें कुछ त्रुटि है, थोड़ा सा लेंगे इधर से ले लेंगे और बैलेंस करेंगे। नहीं, और यदि तुम ये चीज़ के नॉलेज से वंचित हो तो ये चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करोगे और एकदम रेडिकल बन जाओगे। कोई भी सिंपल चीज़ पे यही होगा तो यही होगा, भाई बात खत्म करो। बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी बिलीव हो जाएगा तुम। अभी देखो ना, एक छोटे छोटे धर्म के नाम पे अब देखो तांडव वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुम्हें पता है कि नहीं बोल रहा? तांडव जो मूवी निकला है, बहुत बड़ा राजनीति हो रहा है तांडव मूवी पर, नहीं पता तुम्हें? सैफ अली खान लीड कर रहे हैं उस मूवी में। उसमें एलिगेशन ये है कि हिंदू गॉड को गलत तरीके से बताया गया है। और अब वही मेन है, बोलना नहीं चाहते हैं मगर वही है कि बहुत गलत चीज़ हो रहा है। ठीक है, अरे कलाकार हैं, हमारे हिसाब से कोई कलाकार है, हक है उसको। अरे तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब क्या इंटरनेट पर बस है, अब यहाँ पे है ना कंपटीशन चल जाता है, समझे ना, तो वो अच्छा नहीं है। तो फिर कलाकार फिर जिएगा कैसे? कलाकार का काम ही वही है कि एंटरटेन करें। देखो इस तरह हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक इनलाइटमेंट का आना जरूरी है हमारे कंट्री में भी, समझे? देखो द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन हेल्प किया है स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट। अब देखो इस चीज़ को कैसे तुम वो करोगे, मतलब सपोर्ट करोगे? देखो जो कॉलोनियल रूल थे उन्होंने बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए रिफॉर्म्स वगैरह, सोशल रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म में, है ना, एजुकेशन कल्चर लाइफ में, जहाँ पे कॉलोनीज ऑन द लाइंस ऑफ आइडिया, क्योंकि वहाँ के जो सिस्टम थे, चाहे सोशल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम, उसको फिर से रीस्ट्रक्चर करने का प्रयास किया गया ऑन द लाइंस ऑफ आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट। यही तो कारण है कि सती को खत्म किया गया था, यही तो कारण है कि विडो रीमैरिज को लाया गया था। बात समझो ना उसके लाइन पे। एंड स्टार्टेड फाउंडेशन ऑफ द कॉलोनियल एम्पायर, और अपना एम्पायर। क्यों? क्योंकि हमारा विचारधारा एक्सेप्ट हो रहा है। तुम आया, तुम पढ़ा, तुम हमसे सहमत हुआ, अब तुम्हारे ऊपर मेरा कब्जा। थ्रू दिस रिफॉर्म आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट ग्रेजुअली स्प्रेड अमंग पीपल ऑफ कॉलोनीज, और कॉलोनीज के पीपल को भी वो प्रभावित किया। ठीक है ना, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, दिल पे बात मत लेना। देखो रेवोल्यूशन कंट्रीज इमेंसली, रेवोल्यूशन जो हुआ था बहुत सारे, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। क्यों ना करे? अमेरिकन रेवोल्यूशन जो 1776 का था, जो 1783 तक चला है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, यूरोपियन रेवोल्यूशन तुम्हारा 19th सेंचुरी में, वही 1830 वाला, 1848 वाला, या जर्मन यूनिफिकेशन का बात हो, 18 यूनिफिकेशन का बात हो, सभी चीज़ ने परस्यूट किया है कि एक नया लाइफ बेस्ड सिस्टम जो कि लिबर्टी पे बेस्ड हो, जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड हो, इक्वलिटी पे हो, साइंटिफिक आउटलुक हो, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का बात हो रहा है। आई होप समझ में आ गया। तो स्प्रेड होने का तरीका क्या है, इसी पे बात कर रहे थे। क्यों? बहुत लुभावना चीज़ है ना, ये बड़ा लुभावना चीज़ है ना। अब नहीं, अब तुमको हम बोले कि ये देखो ऐसा है, तो भाई लुभा जाओगे ना, वो चीज़ ही ऐसा है। हाँ, तो तुमको पूरा आज़ादी मिलेगा, तो हाँ ऐसा होगा। चाइना पकड़ के रखा है ना सिस्टम को, बहुत मुश्किल है। देखो इम्पैक्ट क्या हुआ, ये बाबू सिग्निफिकेंस कह सकते हो कि आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट जो इस तरफ बढ़ रहे हैं और ये कंटिनेंट टू कंटिनेंट यात्रा कर रहे हैं, चाहे कॉलोनीज के फॉर्म में हो, चाहे थिंकर्स के फॉर्म में हो, चाहे ट्रेडर्स के फॉर्म में हो, चाहे मर्चेंट के फॉर्म में हो, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल के फॉर्म में हो। क्या हो रहा है इस पर? स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट, ठीक है, इन्फ्लुएंस ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, और अभी तक कर रहा है ना। अभी तक लोकतंत्र का बात होता है, यानी कि इंसान का हर एक चीज़ डायमेंशन को जाके वो स्पर्श कर रही है। ये इम्पैक्ट जो इसका इतना भयानक इम्पैक्ट है कि पॉलिटिको, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो, कल्चरल, इकोनॉमिक, हर सेटअप पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। इकोनॉमिक कैसे? कैपिटलिज्म होना चाहिए, पॉलिटिकल कैसे? फ्रीडम होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का बात होना चाहिए, सोशल कैसे? कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, चर्च का इन्फ्लुएंस नहीं होना, एक चीज़ तो बात है। कल्चर क्यों? अरे कोई फालतू वाला चीज़ नहीं, अपना वाला। हाँ मनाएंगे, रोमन चर्च वाला करेंगे, मगर यार देख के ना, हर एक चीज़ देख के करेगा। हाँ बिल्कुल,
हम तो कभी कभी कुछ हुआ है ऐसा? कुछ नहीं यार, पढ़ोगे लिखोगे तो बाबू जटिलता जो बोलते हैं ना, स्टिफनेस, वो अपने आप कम होते चला जाएगा। इग्नोरेंस है वो रिफ्लेक्शन है इग्नोरेंस का। देखो, आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ अवेकनिंग अमंग द पीपल, है ना, लोगों का जागरूकता बढ़ना, अवेयरनेस, अवेकनिंग, जग गया है लोग, ठीक है। दिस अवेयरनेस अलाउड पीपल टू सी द रियलिटीज अराउंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जो यथार्थ सत्य है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, क्या चीज करना चाहिए आपको, क्यों हमको इतना संतुष्टि मिलता है। आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट, कि काहे दौड़ेंगे पागल की तरह, काहे 1 रुपया के लिए मारामारी होगा, काहे जॉब करेगा सब, क्यों? क्योंकि ये सब मैन्युफैक्चर्ड है कुमार, मैट्रेस है ये, सब दौड़ रहा है। भले ही वो बोले कि उसको आता है इनलाइटमेंट, उसको आता है तो भाई कितना उसके व्यक्तित्व में है, ये भी तो सवाल होना चाहिए। यही चीज एग्जैक्टली यहाँ पे भी बोला गया है। यहाँ देखो क्या बोला गया है, ये ऊपर हो गया, ये जो कौन सा कर रहे थे हम लोग, अवेयरनेस पीपल में, रियलिटी को देखे, ऑब्जेक्टिविटी क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, समझे। और इससे क्या हुआ, बिगेन टू मेड टू इम्प्रूव सोशियो, इससे एफर्ट, ये जो एफर्ट से कोशिश है, इससे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन जो भी उस समय प्रिवेल थे, वो सभी में अंतर आया, फर्क पड़ा है। आइडिया लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये आस्ते आस्ते तुम्हारा प्रोपागेट करना। और इसने डोर खोल दिया कि नया यूरोप, अब नया यूरोप होगा, ना फ्यूडलिज्म का बात होगा, ना कैथोलिक चर्च का डोमिनेशन का बात होगा, अब एक नया यूरोप होगा, लोग हंसेंगे, बोलेंगे, गाएंगे, जो करना होगा करेगा, नया सोच होगा, नया देश होगा। वाह, बड़ा थॉट है ना, इसलिए हम लोग से बड़ा लिबरल है ये, ठीक है, बड़ा प्राइवेसी का ख्याल रखता है यूरोपियन में। यहाँ जब पढ़ जाते हो ना, कल क्या किए थे, कोई मतलब नहीं है, मेंटेन रखो अपना प्राइवेसी। इसलिए तुम डोर वो भी नहीं कर सकता है बगल का, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, नेबरिंग का जाके ये ठक ठक करके छीन दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो बहुत बोरा ले लेगा सब। अब बोला ठीक है परसों आइएगा, चाय पिला देंगे, और परसों आएगा ताला बंद करके भाग गया, ठीक है ना। और सब ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा रहा है। हर जगह का अपना पॉजिटिव निगेटिव है, मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ। तो मैंने तुमको ब्रैकेट तो दिया ही है, ब्रैकेट हर समय रखो समझने के लिए। एक देखो, एक जो है ना, ये देख रहा है एक लाइन से मत देखो चीज़ों को, पूरा लाइन देखो, पूरा चारों ओर से देखोगे ना तुमको समझ में आएगा, ठीक ही तो है। अब देखो कैसे, अब तुम पे जो किसी ने बैड कमेंट कर दिया, लेट से सिविल सर्विस का तैयारी करते हो, बैड कमेंट कर दिया, तो थोड़ा ठंडा दिमाग से बैठो, तुम लोग ठीक ही तो है, क्यों ठीक ही है, अरे भाई कितना वो जानता है हमारे बारे में, तो कितना बुझने आता है सिविल सर्विस के बारे में, कर दिया, इग्नोरेंस है, इनलाइटमेंट नहीं मिला है इसको, बात खत्म। हमको मिला है, यदि हमको मिला है तो हम उस पर बातें नहीं करेंगे, यानी कि तुम्हारा माइंड अपने आप ही स्ट्रॉन्ग कर देगा यार। क्यों, भोगने वाला नहीं है, हर आदमी को भोगने वाला, तुम लोग के लिए भी अब तो आ ही गया होगा भोगने के लिए, सब आस्ते आस्ते आ रहा होगा। तुम्हारा देखो, जितना आगे बढ़ोगे, जितना इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, तो जो भोगने वाला है पीछे से बार्किंग डॉग सब, वो उतना ही बढ़ेंगे, उतना ही इंटेंसिटीज बढ़ेंगे, और जितना ही गोल के नज़दीक जाओगे उतना ही तेज़ी से आएंगे बार करने के लिए, नेचुरल। और ये एक इंडिकेशन भी है, पहले भी बोल चुका हूँ इस चीज़ को, इंडिकेशन है, इसलिए घबराना नहीं है। भोग रहा है इसका मतलब तुम सही रास्ते पे हो, सही रास्ते पे हो, नहीं है। अब सोच लो अपने आप, देखो मैं तुमको विश्वास होना चाहिए, कुछ गंजो पी के लेटा हुआ है तो सही रास्ता पे कहाँ है? हाँ, कोई तो किडनैप करके भी बैठा हुआ है कि कब फिरौती मिल जाए उसको, तो सही रास्ता पे कहाँ है? तुम्हारा रास्ता भी सही होना चाहिए ना। गांधी जी क्या बोलते थे, मीन्स भी इंपॉर्टेंट है, एंड भी इंपॉर्टेंट है। रास्ता जो कमाने का जो तरीका है वो भी सही होना चाहिए, अंतिम में जो रिजल्ट है वो भी सही होना चाहिए। रॉबिन हुड की तरह नहीं कि अमीर से लिए और गरीब को बांट दिए, आपका मीन्स तो गलत है, एंड आपका भले ही अच्छा हो। कई लोग जो बोलते हैं मीन्स कुछ भी हो, एंड अच्छा होना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि अब ये कोई बात हुआ, यानी कि चोरी चकारी करके IAS बन जाओ, देखो ये कभी नहीं हो सकता। मीन्स हमेशा, देखो मीन्स अच्छा रहेगा तो एंड हमेशा अच्छा ही होगा, ये भी जानने का, ठीक है ना, ये सत्य है।
अब मीन्स में अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, तो एंड में तुमने अचीव कर लिया, उसके बाद जो लाइन खिंचाएगा उसमें दिख जाएगा तुम्हारा, दिख जाएगा। देखो आई होप सो समझ में आ गया कि जो लिबर्टी आइडियाल्स है, इक्वालिटी है, इस तरह का एक नया डोर खोल रहा है, नया यूरोप के लिए, समझे ना। द फोर्स ऑफ दिस आइडिया ग्रेजुअली ब्रॉट कटल डाउन इन मेडिवल एज इन यूरोप। जो मेडिवल एज जो बाबू था, जहाँ पे जकड़ा हुआ था यूरोप, उसको बाबू चीर रहा है, हो गया, अब हो गया, खत्म हो गया बात, अब मॉडर्न यूरोप चलेगा, समझ गए ना। ओल्ड जो प्रैक्टिसेस थे, समझे, जो इंस्टीट्यूशन थे, अरिस्टोक्रेसी का बात होता है ना, ठीक है, ये फ्यूडलिज्म का बात होता है, वो आस्ते आस्ते यूरोप से वाइप आउट होना शुरू। जो आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट है, इन्होंने ये चीज़ ने क्या नहीं किया, समझे, इन नया नया इन्वेंशन किया मशीन का, क्यों, क्योंकि इनलाइटमेंट पूरी तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट के आउटलुक पे बेस्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, इसका एक लिमिटेशन भी है, उधर जाके देख लेना। व्हेन दिस began to be used in production, यानी कि जो मैकेनाइजेशन जो प्रोसेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन में स्टार्ट होने लगा, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया, समझ गए। न्यू लिटरेचर, नए नए लिटरेचर आना शुरू हो गया, जिसमें आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट का बात होगा, ठीक है, उसमें लॉ ऑफ मॉन्टेस्क्यू का बात होगा। हाँ, इंक्लोपेडिया जो तुम्हारा है, वो उस समय के जो फ्रेंच फिलोसोफर थे, डेमोस्ट्रेटर, ये जो बताए थे शुरू में, फ्रेंच, यानी कि नए नए फिलोसोफर का नया नया ज्ञान किताब लेके आएगा तुम्हारे पास, और तुम पढ़ो, अपना दिमाग को सशक्त कर लो। इसलिए बोलते हैं विद्यार्थी को स्वामी विवेकानंद तो पढ़ना ही चाहिए, अभी भी लोकप्रिय है विद्यार्थी के बीच में। यंग अभी भी हमारे इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, अभी भी यूथ के लिए जो सबसे बड़ा जो प्रेरणा है वो स्वामी विवेकानंद है। जाकर सर्वे में देख लो जाके तुम लोग, ठीक है, और तुम लोग तो खाली नाम ही जानते हो, पढ़ना थोड़ी है तुम लोग को। देखो आइडिया, तुम लोग कभी अपने मन से कोई किताब पढ़े हो? कौन सा पढ़े? ABCD वाला? कौन सा नाम? शिव खेरा का? चेतन भगत का? अच्छा अच्छा, पूरा बुक खत्म हो गया, यानी कि नॉवेल्स बहुत पढ़े हो। और अम्ब्रेला वाला पढ़ी हो? हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ी हो? हाँ पढ़ी हो? क्या था उसको? पढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, कम मत समझना हमको भी। अवस्थी अवस्थी किताब पढ़ के बैठे हैं, मजाक है, जब लाएंगे बाबा हड्डी टूट जाएगा तुम लोग का देख के ही, और तुम लोग को पढ़ना है एक्चुअल में, ठीक है ना। बाद में तुम लोग भी ऐसे ही बोलोगे जैसे हम बोलते हैं, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, देखते रहना तुम लोग, हमसे भी ज़्यादा आगे निकल जाओगे तुम लोग बोलने। देखो आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट इंस्पायर मैनी रूलर टू इंट्रोड्यूस्ड लिबरल रिफॉर्म्स। अब बिल्कुल सी बात है, ये जब आइडियाज़ रूलर के पास भी जाएंगे और पीपल पहले से मोटिवेट हो गए, तो रूलर्स भी मजबूर हो जाएगा बाय विली और निली, यानी कि मन है तभी भी, मन नहीं है तभी भी, क्योंकि सिस्टम ही वैसा बन गया है। तो रूलर ने क्या किया, इंट्रोड्यूस करना शुरू करे लिबरल रिफॉर्म्स, है ना। उसमें एक फेडरिक द ग्रेट थे, ग्रेट इसलिए लगता है क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म्स किया होगा। पर्सिया का, वही पर्सिया जर्मनी का, ठीक है, कैथलीन थे, वही इन्होंने संरक्षण भी किया कि नहीं किया, ऊपर तो बता ही रहे थे, इंपॉर्टेंट आदमी है जो कि इनलाइटमेंट आइडियाज़ को प्रोपागेट किए थे, इन्हीं का तो नाम आया था उस समय, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे कैथलीन थे, ठीक है, वो 1762 से लेकर 1796 यानी कि 18th सेंचुरी में एक्टिव है ये। उसके बाद जोसेफ टू भी थे जो ऑस्ट्रिया के थे, वो बहुत प्रोमिनेंट रूलर थे ये सब, इन्होंने गजब का काम किया है अपने शासन में भी, और जो आइडियाज़ ऑफ इनलाइटमेंट है उसको भी बढ़ाने में। जो फेडरिक थे, देखो अब सभी चीज़ के बारे में जिक्र होगा। जो फेडरिक थे, यानी कि फेडरिक कहाँ के हो गए, ऑस्ट्रिया का नहीं, सॉरी पर्सिया का। जो पर्सिया के जो थे, ठीक है, द ग्रेट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ आई एम सर्वेंट ऑफ स्टेट, मैं स्टेट का नौकर हूँ। देखो वाह, उस समय बोलना बड़ा बात होता है, ठीक है। सेंसरशिप ऑफ प्रेस वॉज रिड्यूस्ड, जो प्रेस पे आप बैन लगा रहे हो उसको कम कर दिया गया, क्योंकि प्रेस जितना मुखर होगा उतना ही सरकार गिरने का चांस रहता है कि नहीं है। एक छोटा सा घटना भी आपको सरकार से गिरा देगा, बहुत प्रेशर होता है बाबू वहाँ पे, ठीक है। स्टेप वेयर टेकन टू स्प्रेड एजुकेशन एंड रिलीजियस फ्रीडम एंड ग्रांटेड टू योर सिटीजन, यानी कि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जहाँ पे एजुकेशन और रिलीजियस फ्रीडम को बढ़ाया गया और लोगों को समझाया गया कि ठीक है, इजाज़त है, रिलीजन अपना करो, फ्रीडम है तुमको, पूरा फ्रीडम, पढ़ो लिखो। तो फेडरिक सच में द ग्रेट लगा है, इसका मतलब कुछ तो बात होगा जी। पर्सिया के थे जोसेफ टू,
जो ऑस्ट्रिया के थे, मोस्ट रेडिकल रिफॉर्मर है, गजब के रिफॉर्मर भी रहे हैं ये, समझे ना, गजब के रिफॉर्मर रहे हैं ये। तो ही ग्रांटेड रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, इन्होंने भी रिलीजियस फ्रीडम दिया है, लीगल रिफॉर्म्स भी लाया इन्होंने, प्रेस को भी इन्होंने अलाउ किया कि चलिए आप अपना काम करिए, फ्रीली काम करिए। यानी कि लोकतंत्र जो प्रजातंत्र का बात होता है उसका नींव इन्होंने भी रख दिया, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट। ही ऑर्डर्ड, जोसेफ II ने क्या किया, ही ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर नॉट टू फॉलो इंस्टीट्यूशन ऑफ पोप, पोप को डायरेक्ट चुनौती, पोप का बात मानने की जरूरत नहीं है, हम स्टेट है, ऑफिसर्स लोगों को बोला कि आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारा परमिशन चाहिए पहले, यदि फॉलो भी करना है हमसे बात करो पहले, नहीं तो डायरेक्ट बोल देता था ना इधर, अब पता चला इसका ब्यूरोक्रेसी इधर सिस्टम है, इसका ब्यूरोक्रेसी जाके सर्व कर रहा है, व्हाट इज दिस, ठीक है। कैथलीन द ग्रेट ऑफ पर्शिया, ठीक है, अब देखो इनकरेज किया, ठीक है, फिलॉसफी टू डेवलप न्यू आइडिया, सी रिमूव द एग्जिस्टिंग लाइन्स, पहले जो इनह्यूमन प्रैक्टिस था, जो ऑर्थोडॉक्सी प्रैक्टिस था, वो सभी को ख़त्म करने का प्रयास किया इन्होंने, जैसे टॉर्चरिंग, क्रिमिनल्स, ये सभी चीज़ को, जो बहुत ख़राब चीज़ था, जो सिस्टम में पनिशमेंट देने का जो तरीका था, उसको सभी को एबोलिश किया। जो प्रॉपर्टी ऑफ चर्च है, ठीक है, उसको ले लिया, ये लड़की थी, महिलाएं थी कैथलिन, ठीक है, उसको ले लिया इसने, ठीक है, और मोबलाइज किया, और आज अच्छे अच्छे स्कूल्स और अच्छे कॉलेज को इस्टेब्लिश किया, गजब का रोल, क्योंकि स्कूल और कॉलेज तो भाई बहुत बड़ा सिस्टम है ना एजुकेशन फैलाने का, है कि नहीं। दिस रिफॉर्म अंडरटेकन बाय लिबरल रूलर, इस तरह के जो रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे अभी जो देखे हो, कैथलीन देखे हो, है ना, और क्या क्या देखे हो तुम लोग, जोसेफ II देखे हो और फ्रेडरिक देखे हो, इस तरह के जो भी लिबरल रूलर्स रहे हैं, ये तुम्हारा आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट और बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म इन यूरोप, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना तुम लोग के लिए। मैं हमेशा अपने व्यक्तित्व को भी ऐसे ही पाता हूँ, देखो बेनेवोलेंट रूलर, वही बेनेवोलेंट रूलर मतलब अशोका टाइप का, प्रजा, हर प्रजा बराबर है, किसी प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या कि पब्लिक चुन के भेजे जिसको, ये है, और एक होता है बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म, यानी कि किंग है ना बहुत दयालु है, वह डेस्पोट है यानी कि अकेला है, मोनार्की रूल है, मगर किंग इतना दयालु है कि वो प्रजा के लिए अच्छा ही करेगा, ठीक है ना। अब देखो, तो अब ये सोचने वाली बात है कि लोग ऐसा भी लोकतंत्र क्या कि वहाँ जाके ऊपर काम ही बिगाड़ दे, ये भी एक डिबेट का टॉपिक है कि नहीं है। ऐसा भी लोकतंत्र क्या काम कि ऊपर जाके पूरा गुंडागर्दी करना शुरू कर दे, जैसे इंडियन पार्लियामेंट में होता है, जो 80 के दशक में तुम देखे थे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ मोनार्की को, मगर मैं तुमको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं यदि बेनेवोलेंट रूलर है, यानी कि हेरिडेटरी आपका चल रहा है, मैं वो रूलर क्या है कि सब प्रजा को समझता है, पनिशमेंट भी हार्श नहीं दे रहा है, सबको फलने फूलने का मौका दे रहा है, अशोका टाइप का, तो काहे ना उसको स्वीकार होगा। और वो भी प्रोग्रेसिव थिंकर है, आइडियाज प्रोग्रेसिव है उसका। तो इस तरह का जो तुम्हारा बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म, इस तरह कॉन्सेप्ट यूरोप में बांटना शुरू हो गया, समझ गए बात को। और लिटरली यदि मेरा व्यक्तित्व का तुम बात करोगे तो हम सपोर्ट नहीं करते, मगर हम नकारते भी नहीं इस चीज़ को, हमको लगता है ये चीज़ भी ठीक है। क्यों? क्योंकि राजा वही राजा है ना जो प्रजा में भेदभाव ना करे। आखिर डेमोक्रेसी आपने मोनार्की को डेमोक्रेसी से रिप्लेस कर दिया है कि नहीं, यही हुआ है। और जो गद्दी में है, ऊपर वाला गद्दी में, वो भी एक तरह से वही पोस्ट है, प्रजा को संभालने का पोस्ट तो इक्विवेलेंट है, वो संभाल ही नहीं पा रहा, और उससे बेटर तुम्हारा मोनार्की संभाल लेता, तो ये डिबेट का विषय है। आर गेटिंग मी? इसलिए मैं कहता हूँ अपने स्पीच में कि बेनेवोलेंट रूलर है अशोका के लिए पूरा बैठता है। फिर अशोका जो थे, मैं अशोका का नाम लेता हूँ क्योंकि अशोका से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लिख के उनके बारे में बहुत, और मैं रियली इम्प्लीमेंट करता हूँ उस चीज़ को, और रियली मैं ढल चुका हूँ ऐसा। क्योंकि जैसे कि पहले भी बात होता था इस क्लास में कि आपने वेद ही नहीं समझा एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट के बीच में, तो क्या है एक टीचर, अब तुम एक सिस्टम, ये सिस्टम है कि नहीं है, ये सिस्टम है। एक सिस्टम में चाहे 10 बच्चा हो, उसको मैग्नीफाई करो तो लाख हो जाएगा, उसको और मैग्नीफाई करो करोड़ हो जाएगा, एक कंट्री बन जाएगा। तो जो सोसाइटी का जब डेफिनेशन तुम लोग को देते हैं तो फैमिली से स्टार्ट होता है, फैमिली को मैग्नीफाई करते 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 कंट्री तक पहुंचता है बात समझो, फाउंडेशनल वैल्यू। तो फाउंडेशनल वैल्यू फैमिली है, उधर एक सिस्टम मान लो, एक क्लास, एक इंस्टीट्यूट, एक सिस्टम मान लो, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, मैं यहाँ पे ये मैं मतलब कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि एक सेटअप सिस्टम में
जो होंगे टीचर होंगे, यानी कि टीचर एक रिफ्लेक्शन है तुम्हारा उसका डेमोक्रेसी का या फिर तुम्हारा बेनेवोलेंट रूलर का, ये बात समझो, समझे। और इसके सामने में नज़र में किसी प्रजा में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? जो प्रजा वीक है, यानी कि जो विद्यार्थी वीक है उसको समझाए बढ़िया से, उसको बराबर करे, और जो ज़्यादा बदमाश है उसको कंट्रोल में रखे ताकि सभी का विकास हो सके। यही होना चाहिए कंट्री में, समझे ना। और ये होता था, और इसलिए बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म यूरोप में फेमस होने लगा। और गेट मी, और ये बिकॉज ऑफ द रीजन्स ऑफ इनलाइटमेंट आइडियाज। देखो वही लिखा है, समझे। इन 18th century this reform undertaken by liberal rulers gave birth to idea of enlightenment and benevolent despotism in Europe। समझ में आया ना जी। तो दिस रूलर्स were benevolent in nature, benevolent थे। benevolent मतलब क्या था? काइंड पर्सन, काइंड हार्टेड। benevolent का मतलब ये हुआ, सबको समझने वाला, समझे। एट द सेम टाइम इट मस्ट एक्सप्रेस दैट द बेनेवोलेंस, ठीक है ना, कुछ लिमिटेशन भी होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स। अब देखो दिस रूलर वे डिस्पोटिक एज बिफोर, डिस्पोटिक तो रहेगा, डिस्पेरिटिक है ना, वो अपना सिस्टम को पकड़ कर रखेगा। डिड नॉट शेयर एनी पॉलिटिकल पावर विद द पीपल, पीपल को नहीं देगा पावर, वो ये तो लिमिटेशन है। तो मैं वही तो बोल रहा था ना, डिबेट का विषय है। और सबसे बड़ा बात है कि डेमोक्रेसी भी कितना देता है पावर। जब एक दफ्तर में काम ही नहीं हो पा रहा है, जाके जब जाते हैं हम SDM के उस दफ्तर में, या फिर हम जाते हैं RTI फाइल करने के लिए, और हमको विद इन पीरियड हमको आता ही नहीं नोटिफिकेशन, तो हम क्या करें फिर? तब तो डिबेट तो छेड़ेंगे इस चीज़ को। और फिर भी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट। फिर भी क्यों? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ह्यूमन टू फ्लरिश एक्स मैक्सिमम एज पॉसिबल। लोकतंत्र ही होना चाहिए, मतलब लोकतंत्र वो वाला होना चाहिए ना जो हम सोचते हैं, जो रियल, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री में है, नॉर्वे में है, स्वीडन में है, हाँ वैसा होना चाहिए ना, तब ना माइन हुआ, तब ना मीनिंग हुआ उस चीज़ का। देखो when रूलर रिफ्यूज टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, जब रूलर ने रिफ्यूज़ किया कि हम रिफॉर्म नहीं लाएंगे, ये डिसकंटेनमेंट है, गुस्सा, वो हार्ट और माइंड में कॉमन मास का अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, इकट्ठा हो रहा है। और वो रेवोल्यूशन में तुमको देखने को मिल जाता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो। ये आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट है, ये एक रास्ता दिया नेशनलिज्म की तरफ। क्या है नेशनलिज्म? क्या होता है? शेयरिंग ऑफ कल्चर। नेशनलिज्म पहले पुलवामा अटैक के बारे में मैंने बहुत पहले मेरा स्पीच देख लो जाके, उसमें बिल्कुल एक जगह होता है कहीं पे तो हमको खटकता है, वही तो नेशनलिज्म है। देखो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन मॉडर्न फॉर्म मैनिफेस्टेड स्टिल फॉर द फर्स्ट इन टाइम इन अमेरिका। जो नेशनलिज्म का जो बात है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ मॉडर्न वर्ल्ड में? तो अमेरिका से दिखता है, क्योंकि पहला रेवोल्यूशन हुआ है कॉलोनी के अगेंस्ट, तो मतलब समझ रहे ना, कॉलोनी बनाने की वजह से अगेंस्ट योर ब्रिटिश। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये जो पीरियड है, ठीक है, स्टार्टेड बिकमिंग विजिबल इन यूरोप एज वेल एज, देखना शुरू हो गया ये तुम्हारा जो पीरियड था इनलाइटमेंट, ये सभी जगह पे देखना शुरू हो गया। ठीक है, ये जो नेशनलिज्म है, यानी मतलब नेशनलिज्म जो है ये सभी जगह पे देखने को शुरू हो गया, तुम्हारा यूरोप में भी और अदर पार्ट जैसे कि तुम्हारा अमेरिकन कंटिनेंट है। इन नेशनलिज्म अवेकनिंग इंस्पायर पीपल ऑफ कॉलोनीज टू फाइट फॉर देयर लिबर्टी, और कॉलोनी को भी इसने हेल्प किया है कि अपना लिबर्टी के लिए फाइट करे, डीकोलोनाइजेशन के लिए करे कि भाई हमारा कंट्री हम ही रूल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का बात है। और यहाँ तुमको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिविल सर्विस में। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आज तक यहीं रहेगा, यहीं तक रहेगा। यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है? थ्रो लाइट ऑन स्पिरिट ऑफ इनलाइटमेंट इन यूरोप एंड आउटसाइड ऑफ यूरोप। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि लाइट कब कैसे गया है, तो जितना बताएं तो इसी के बारे में बात हुआ है। इनलाइटमेंट, ठीक है, मैनी डिफरेंट पाथ, अलग अलग रास्ता रहे हैं। ठीक है, टाइम अलग रहा है, ज्योग्राफी अलग रहा है, अलग अलग ज्योग्राफी में गया है। कॉमन गोल प्रोग्रेस का था, टॉलरेंस का था, रिमूवल ऑफ ये तुम्हारा जो भी उस समय के एब्यूजेस थे, यानी ऑर्थोडॉक्सी बिलीफ था जो कि चर्च और स्टेट फॉर्म में था, इस चीज़ को जस्टिफाई करो, कर दोगे होप्स को। इनलाइटमेंट जो था वो वार था, इस तरह से मैनकाइंड एग्जिट फॉर द सेल्फ इनकर्ड इमेच्योरिटी, जो इमेच्योरिटी में जो लोग फंसे हुए वहाँ से निकलना ही इनलाइटमेंट। इमैनुअल कांट का देख लो कोटेशन, उसको जस्टिफाई कर दो। इमैनुअल कांट का जो पहला जो कोटेशन है उसको जस्टिफाई कर दो, आंसर हो गया इसका। इनलाइटमेंट वाज मैनकाइंड फाइनल कमिंग ऑफ एज, वही इमांसिपेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वही उनका ही वर्ड है। ठीक है, वो देखो इमैनुअल कांट का ही कमेंट बोला है कि करो इस पर। डिस्पोटिक रूलर ऑफ यूरोप,
इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसॉफी, बिल्कुल ये लोग भी हुए कि नहीं हुए, इनलाइटमेंट के आइडियाज से भी हुए। और उसके बाद इन्होंने बेनेवोलेंट पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया सब्जेक्ट के प्रति, यानी कि प्रजा के प्रति। कमेंट कर दीजिए इस बात को। अर्ली डेस्पोटिक जो थे वो नॉट नेसेसरली पॉलिटिकली लिबरल, वो पहले लिबरल नहीं थे, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एज ऑफ एनलाइटमेंट हुए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब तक तुम दोस्तों को नहीं पढ़ोगे। तो कल डिस्कस करेंगे हम लोग।